अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 फिजिक्स का। दैट नेम इज नेचर ऑफ फिजिक्स और साइंस। तो आज का टॉपिक हमारे पास वो ये है फिजिक्स एज सबसेट ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंस कि हमारे पास फिजिक्स जो है वो हमारे पास नेचुरल साइंस का किस तरह से था, यानी साइंस का ये जो हिस्सा है ये किस तरह से है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे पास साइंस असल में क्या है और इसकी जो ब्रांचेज हैं, मतलब इन शॉर्ट जनरल फॉर्म में वो कितनी कैटेगरीज की होती हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस फ्लो चार्ट को देखेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से, और एट द एंड जो है हमारे कंटेंट जो सिलेबस है मौजूद जो हमारे पास थ्योरी है उसको रीड आउट करेंगे और उसको हम समझेंगे अच्छे से और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने फ्लो चार्ट की तरफ जो हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ साइंस का नाम टाइटल दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा हुआ है नेचुरल साइंस कि आपके पास जो साइंस है जिसके अंदर आप जो है साइंस जो जिसमें हम लोग सारी एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल ठीक है एक्सप्लेनेशन करते हैं, स्टडी करते हैं यूनिवर्स के बारे में, ठीक है ऑल ओवर थिंग, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एवरीथिंग के बारे में जो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं कि जो चीज़ें वो कैसे कब और क्यों होती हैं, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, अब साइंस में पता है हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, हम लिविंग थिंग के बारे में, केमिकल के बारे में, फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में, स्पेस के बारे में, यानी हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट बात करूँ कि साइंस हमारे पास क्या होगी, साइंस हमारे पास होगी एवरीथिंग एग्जिस्ट इन अ यूनिवर्स, जिसके बारे में हम जाने क्या जाने कि वो क्या है, कैसे है और कब है। इन तमाम सवालों को जब मिल जाते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, वो साइंस की एक हिस्सा बन जाता है कि इसका पीछे साइंटिफिक इसमें पीछे लॉजिक क्या था। इसलिए अब जो साइंस है ना असल में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ पूरी हिस्ट्री में लेके आता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान जो थे दुनिया में आए उन्होंने देखा कि उनके गिर्द बहुत सारी चीज़ें रुनमा हुई, जैसे कि दिन का निकलना, रात का आना, आंधी तूफान बादल, ठीक है जलजलों का आना, ये तमाम चीज़ें उनके सामने थी। रात को स्टार्स का निकलना, चांद का निकलना, सुबह सूरज का निकल आना, ठीक है दरख्त, हवा, आंधी तूफान, एवरीथिंग जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, हो रही थी। तो वो क्वेश्चन आता था ये चीज़ें क्या हैं, ये क्यों है और कैसे हैं। इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने को उन्होंने अपने एक एक्स बना लिए, ये चीज़ ऐसे है या ये वैसे है। तो ये तमाम जो चीज़ें थी उनकी फिलोसफी थी उनकी खुद की, उस पर एक्सपेरिमेंट कोई चीज़ नहीं था। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं वो साइंस होती है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट से पहले आप एक इमेजिन नहीं देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहूँ कि मेरे पास क्या था कि ये एक मैटर था, ठीक है, तो ये हिट हुआ है कार के ऊपर, लेट्स सपोज कहता हूँ एक किसी शीशे के ऊपर हिट हुआ है ना, तो ये टूट गया। अब यहाँ पत्थर नहीं मिल रहा, अब ग्लास टूट गया। तो मैं आपसे पूछूं यार ये ग्लास गाड़ी किसने तोड़ दिया, तो आपको पता तो नहीं पत्थर से टूटा है ना, क्योंकि पत्थर वहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, आप कहेंगे यार यहाँ किसने पत्थर मारा होगा, नहीं यार कोई चीज़ गिरी होगी, नहीं यार किसने बैट मारा होगा, नहीं ऐसे किया होगा, नहीं ऐसे किया होगा। तो ये एक आप अपना अपना इमेजिनेशन दे रहे हैं, थेटिक्स दे रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ये वैसे है, मतलब एक अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं। तो वो लोग क्या करते थे, अपना ओपिनियन देते थे, जिसे हम नेचुरल फिलोसफी का नाम देते थे कि उनके अपने एक तो असरात हैं। अब जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया लोगों की जो थी वो डाउट्स क्लियर हो गया, नहीं ये चीज़ नहीं असल में ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे है ना। तो इन्वेस्टिगेशन होती गई, तो वो जो चीज़ बन गई वो हमारे पास थी साइंस, उसको हमने कंबाइन करके सबको नाम दे दिया साइंस का। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ, वो जो नॉलेज था वो बढ़ता गया और वो एक लाइन में रह के उसको डील करना मुश्किल था। तो हम लोगों ने उसको कैटेगराइज कर दिया दो पोर्शंस में। यहाँ पे फ्लो चार्ट में 3 दिखाए जा रहे हैं, हम 3 में यहाँ पे चेकआउट करेंगे। इन जनरल हमारे पास 2 थी और उसके बाद में 3 में कन्वर्ट कर दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टाइप थी वो हमारे पास बना फिजिकल साइंस का नाम दिया गया। नंबर 2 पे हमारे पास अर्थ एंड स्पेस को नाम दिया गया और नंबर 3 पे हमारे पास आ गई लाइफ साइंस का। तो हमने कैटेगराइज पहले फर्स्ट पार्ट 2 में किया था, लेकिन हमने इसको 3 में कर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास कैटेगराइज कितनी आ गई, इसकी 3 आ गई, लेकिन हम इसको जनरली यहाँ पर 2 से कैटेगराइज करेंगे। ये हमारे पास फिजिकल आएगा और हमारे पास ये लाइफ वाला आएगा। सही है, तो फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गई फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस में क्या था, हम लोगों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स रखी। केमिस्ट्री होता है जहाँ पे हम केमिकल यानी किसी मैटर की इंटरनल जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी कंपोजिशन हैं, ठीक है, वो जो वर्क करता है हमारे पास इंटरनली केमिकली, वो हम फिजिकल ऑब्जेक्ट को यानी केमिकल ऑब्जेक्ट को स्टडी करने को, वो केमिकल तौर पर यानी कि रिएक्शन कर रहा है, उसकी कंपोजिशन क्या है, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने को हम कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक हो गया। अब फिजिक्स में क्या था, देखें एक मैटर था फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है हमारे पास मैटर। में मैटर की हमने पढ़ा हुआ है एवरीथिंग विच हैविंग ए मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस और वॉल्यूम इसका मैटर, हर वो चीज़ वो जो वजन रखती हो जगह होती हो मैटर कहलाती है, मादा कहलाती है। तो मैटर हमारे पास 2 कैटेगराइज आएंगी, 2 चीज़ें आएंगी। देखें आपको एग्जांपल देता हूँ और आपको क्लियर आउट करता हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए मेरे पास ये मैटर है, एक ये फिजिकल है जो नजर आ रहा है मुझे, है ना, इस पे लगने वाले जो इफेक्ट हैं वो मेरे पास फिजिकल इफेक्ट होंगे। अब इसके अंदर मौजूद जो एटम्स हैं, जो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अब उनका अलग फंक्शन होगा। वो जो इंटरनल है, जो केमिकल तो जो अंदर काम हो रहा है, जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, जो सारा प्रोसेस हो रहा है इंटरनली, वो मेरे पास केमिकल होगा, और जो मुझे बाहर नजर आ रहा है ये मेरे पास फिजिकल होगा। तो इन शॉर्ट कि फिजिकल साइंस में हमें 2 चीज़ों को स्टडी करना होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, हमने फिजिकल साइंस में हमने मैटर
मैटर की जो कैटेगराइज थी उनको अलग अलग कर दिया, किसमें, केमिकल में और फिजिक्स के अंदर। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है जी साइंस, अर्थ एंड साइंस। अर्थ एंड साइंस में किया हमने जो अर्थ के बारे में एस्ट्रोनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, मेट्रोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। अब अर्थ हमारा एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ अर्थ, यानी जब लोग अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे थे वो हमारे पास होते हैं जियोलॉजी होते हैं। एस्ट्रोनॉमल नॉर्मली हमारे पास क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी हम कहते हैं जब जो वो लोग जो स्पेस के बारे में वर्क कर रहे हो। इन शॉर्ट एक्चुअली इसमें कैटेगराइज होती हैं, इनकी एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोफिजिक्स है एंड हमारे पास आती है कॉस्मोलॉजी आती है। बट इन शॉर्ट फॉर्म में कहूँ एस्ट्रोनॉमी हम कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी हम कहते हैं द स्टडी ऑफ स्पेस। तो जो लोग स्पेस के बारे में, चांद के बारे में, सूरज के बारे में, ठीक है, अर्थ के प्लैनेट्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, मल्टी यूनिवर्स के बारे में जो स्टडी कर रहा है उन तमाम चीज़ों को स्टडी कौन करते हैं, एस्ट्रोनॉमी का नाम देते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं बेटा, मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं हमारे पास स्पेस में मौजूद पत्थर जो हैं जिनको हम रॉक्स कहते हैं, उन लोगों को जो स्टडी करते हैं वो हमारे पास मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं उनको, ठीक है। जैसे पता होगा, आपने सुना होगा कि जैसे हम कार्टून में देखते हैं कोई पत्थर बड़ा सा वो हमारी स्पेस की तरफ, हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है जो हमें जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये पत्थर जो स्पेस में पाए जाते हैं, जैसे हमने देखा होगा कि हमारे पास जुपिटर के गिर्द जो है वो एक बेल्ट सी बनी हुई है ना, तो बेल्ट से पत्थर रॉक्स बनी हुई है। तो उन चीज़ों को स्टडी करने को हमारे पास जो रॉक्स हैं, जो प्लैनेट्स और स्टार्स के अलावा मौजूद जो चीज़ें हैं, है ना, ऑब्जेक्ट, क्लस्टर ऑब्जेक्ट हैं, तो उनको स्टडी करते हैं वो हमारे पास मेट्रोलॉजिस्ट होंगे, मेट्रोलॉजी, ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट हम कहते हैं। तो शॉर्ट में इसी में यूज कर रहा हूँ मेट्रोलॉजिस्ट, तो असल में वो कहते हैं मेट्रोलॉजी होते हैं, ठीक हो गया। नंबर 4 पे हमारे पास आती है ये ओशनोग्राफी। अब ओशनोग्राफी क्या है, जो स्पेस के बारे में, सॉरी हमारे पास समुद्र के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं कि वहाँ पर मौजूद लाइफ कैसी है, वहाँ पर कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, जो हमें कैसे रह रहे हैं, वहाँ की जो आबोहवा है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इन तमाम चीज़ों को टैकल करने को जो हमारे पास यूज होते हैं, तो हमारे पास होते हैं ओशनोग्राफी, जो कि हमारे पास स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट रिवर्स, ओशंस। तो इन शॉर्ट अर्थ एंड स्पेस में करते हैं, हमने कर दिया, हमने ज़मीन, खला और उसमें मौजूद तमाम चीज़ों को स्टडी करने को जो हमारे पास इसके एलिमेंट आ रही हैं वो हमारे पास किस में आ गई जी, अर्थ एंड स्पेस के अंदर आ गई। तो उम्मीद है आपको अर्थ और स्पेस का जो डाउट था वो क्लियर आउट हो चुका होगा, किसमें हम लोग स्पेस के बारे में, ज़मीन के बारे में और इसमें मौजूद जो चीज़ें हैं जो कि इसके एलिमेंट आती हैं, वैसे तो है भी ये भी एलिमेंट, बट इन जनरली जो आती हैं इसके एलिमेंट वो ये तमाम चीज़ें स्टडी करने को ये भी वैसे आती हैं, बट हम बात करें जनरल की तो वो तमाम चीज़ों को स्टडी करने को हम कहते हैं अर्थ एंड स्पेस। तो मैंने इसलिए कहा था असल में ये इसी का हिस्सा है, क्योंकि हम यहाँ पर फिजिकली देख रहे हैं तमाम चीज़ों को, वैसे हम लोग बायोलॉजी को देखते हैं बट इन जनरली हम फिजिकल की बात करते हैं। अच्छा, नंबर 2 पे हमारे पास 3 आती है जी हमारे पास लाइफ साइंस। अब लाइफ साइंस में क्या होता है, हम लोगों ने तमाम जानदार चीज़ों को, हमारे पास इंसान थे, जानवर थे, ठीक है, और तमाम लिविंग थिंग को स्टडी करने को ये पोर्शन था जिसमें हम लोग ऐसी चीज़ें जो लिविंग थिंग को, प्लांट्स इसमें आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, बर्ड्स आते हैं, एवरीथिंग को स्टडी करने को जिसकी जो जानदार हों उन स्टडी करने के लिए जो पोर्शन हमने मुख्तस किया वो हमारे पास क्या था, लाइफ साइंस का, जिसे हम नेचुरल साइंस का नाम देते थे। तो इन शॉर्ट पता चल गया कि हमने साइंस के साथ साथ जो है काफ़ी तरक्की की, तो हमने उसको पोर्शन में डिवाइड कर दिया। अब इसी तरह से फिजिक्स की भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री की भी हैं, जियोलॉजी की भी हैं, एस्ट्रोनॉमी की भी मैंने बताया, जैसे मैं बताया आपको, ट्रोलॉजी की बताई, ओशनोग्राफी की बताई, इस तरह नेचुरल वर्ल्ड के भी आगे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इन शॉर्ट फॉर्म बात करें हमें सिलेबस में आते हुए तो हम लोगों ने इसको जो है आगे और कैटेगराइज कर दिया, फिर उनकी भी आगे आती हैं जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, एंड सो ऑन, ये सिस्टम चलता रहता है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक को रीड आउट करते हैं ताकि जो हमारा कोई डाउट रहता है तो उसको हम क्लियर आउट कर दें। तो यहाँ पर लिखा हुआ जी कि साइंस वंस कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी, जो साइंस हमारे पास क्या कहलाती है, नेचुरल फिलोसफी का नाम देते हैं, जिसमें आपको बताया कि हम लोगों ने साइंस का नाम दिया था नेचुरल फिलोसफी का। क्यों कि ये हमारे पास कुदरती फिलोसफी जो अपने दी, कवर द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो हमारे पास दो कैटेगरीज में आती है, एक लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि हम लोग मैंने बताया साइंस स्पेस भी नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए हम उसे कैटेगराइज उसमें करते हैं। स्प्लिट इनटू लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस, इसलिए हम लोग उसे दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से में, लाइफ साइंस में एंड फिजिकल साइंस में। अब लाइफ साइंस में क्या कहते हैं, बायोलॉजी आती है, बायोलॉजी हम लोग जनरली कहते हैं लिविंग थिंग के बारे में, जूलॉजी भी वही होती है, लेकिन इसमें एक्चुअली यहाँ पे डाउट ही आता है मोस्टली ना, हम लोग अगर पुरानी बुक्स देखें तो वहाँ पर जो सिलेबस था और बुक्स थी आप लोगों की 9, 10 या 6 की, वो हमारे पास में यूज होता था, मुझे थी बायोलॉजी, जिसकी ब्रांचेस थी जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, बट इन्होंने यहाँ पे इसको सेपरेटली जो है डिफाइन किया है। इसको बता दूं क्यों किया, एक्चुअली बायोलॉजी यहाँ पे यूज हो रहा है टर्म, वो यूज हो रही है ह्यूमन बीइंग के लिए, किसके लिए यूज हो रही है, ह्यूमन बीइंग के लिए ओवरऑल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया ना उसका मकसद मेरे अकॉर्डिंगली ये है कि वो ह्यूमन बीइंग के लिए कह रहा है, और जूलॉजी बात कर रहा है वो एनिमल के लिए, ठीक है। बायोलॉजी बात कर रहा है वो कौन सी, हमारे पास मौजूद जो ह्यूमंस हैं उनकी बात कर रहा है, और जूलॉजी बात कर रहा है, जूलॉजी में होती वही एनिमल की स्टडी है, बट यहाँ पर उसने इसको सेपरेट इसलिए किया है जानवरों के लिए, यानी अशरफुल मखलूकात, और इसने जानवरों को अलग अलग करके यहाँ पे डिफाइन किया है। इस तरह से हम लें, यहाँ पे ऐसे कर लें कि बायोलॉजी हमारे पास है जिसमें हम लोग ह्यूमंस का और एनिमल्स का देख रहे हैं, और जूलॉजी वेल वो तो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी देंगे। तो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में कह देंगे कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स जो ह्यूमन बींग्स हैं, और जूलॉजी क्या है हमारे पास, स्टडी ऑफ एनिमल्स जो कि हमारे पास जो ह्यूमन बींग नहीं है। एंड बॉटनी, और बॉटनी वाली थी, बॉटनी करें द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो जूलॉजी के अंदर आप ये भी कर सकते हैं, ये बायोलॉजी के अंदर कर लें, बायोलॉजी के अंदर ये बेस्ट रहेगा कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जरासीम्स हैं, जर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को जैसे हमारे पास बहुत छोटे लेवल ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम जो है अपनी आंखें नहीं देख सकते, तो वो बायोलॉजी के अंदर हम ले
सकते हैं। तो बायोलॉजी इन शॉर्ट कहें द स्टडी ऑफ एनिमल्स, कौन से ह्यूमन बींग्स और वो जो बहुत छोटे हैं उनको देख लें। और जोलॉजी हम जो करते हैं सिर्फ और एनिमल्स की बात करते हैं जब हम मैक्रो लेवल की बड़े लेवल की कर रहे हैं बात। और बॉटनी हमारे पास क्या देगी, बॉटनी की द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसमें प्लांट्स जो है माइक्रो लेवल के भी हैं, जैसे मैक्रो लेवल की फंगस वगैरह बहुत छोटे लेवल होता है, तो भी प्लांट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो हम क्या होता है स्टडी लिविंग क्रिएशंस। तो ये जो स्टडी है जिसे हम लाइफ साइंस कह रहे हैं, ये हमारे पास कहता है लिविंग साइंस की क्रिएशन की स्टडी होती है। अब नंबर 2 पे हमारे पास जो टाइप आती है वो है फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस क्या होती है, इंक्लूडिंग जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हमारे पास स्टडी करते हैं हम लोग, जियोलॉजी स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री स्टडी करते हैं और फिजिक्स को स्टडी करते हैं। एक्सप्लोर नॉन लिविंग एक्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, इससे हम लोग नॉन लिविंग जो है जो बेजान चीजें हैं, एक्सेप्ट हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी जो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं वर्ल्ड की दुनिया में पाई जाने वाली। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इसमें जो है तो यहाँ तक मेरा आपको क्लियर आ चुका होगा कि हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी क्या होती है, उसकी टाइप कितनी थी, 2 टाइप्स थी, फिजिकल और साइंस, हमारे पास लाइफ साइंस। तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास लिविंग वाली कौन सी, जिसमें लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग वाली नॉन लिविंग जिसमें फिजिकल वर्ल्ड कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे बता रहा है वो फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स हमारे पास क्या चीज़ है, इसके बारे में और डिटेल कहते हैं। फिजिक्स स्पेशल बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस। कहते हैं ये फिजिक्स जो है बहुत स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसका हिस्सा नहीं है, इट इज अ मोस्ट फंडामेंटल साइंस, क्योंकि हमें पता है ये बहुत ही फंडामेंटल साइंस है। इट डील्स विद द बेसिक लाइफ, हाउ थिंग्स मूव, फोर्स, एनर्जी, मैटर, हीट, साउंड, लाइट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये तमाम चीज़ों को सिर्फ ये नहीं है, मैंने बताया आपको कि फिजिक्स जो है ना ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बहुत बड़ा जाल नेटवर्क कह सकते हैं। तो ना सिर्फ ये फिजिकल साइंस का हिस्सा है बल्कि ये खुद फंडामेंटल के तौर पर काम करता है, जिसके अंदर मैटर को, फोर्स को, एनर्जी को, साउंड को, यानी हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म करूँ हम मैटर और एनर्जी के रिलेशन को जो है वो बहुत डीप के साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन फिजिक्स स्टडीज हाउ ग्रेविटी वर्क्स, ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, इट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग व्हाई थिंग्स फॉल्स डाउन इंस्टेड ऑफ अप। जब एक पर्सन जो है, एक साइंटिस्ट जो है, फिजिक्स जो है, फिजिक्स कहते हैं स्टडी एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स इज नोन एज फिजिस्ट, वो बंदा जो फिजिक्स का एक्सपर्ट होगा वो होगा फिजिस्ट होगा। तो जब वो स्टडी करता है कि हमारे पास ग्रेविटेशन कैसे काम करती है, ग्रेविटेशन क्या है कि मेरे पास कोई भी चीज़ है वो किस तरह से दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है मैक्रो लेवल पे, मैक्रो कहते हैं बड़े लेवल पे। ठीक है, मैक्रो आएगा तो मैक्रो लेवल पे कैसे कर रही है, बड़े लेवल पे। तो वो हमारे पास क्या है जी, ग्रेविटेशन। दिस हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग व्हाई थिंग्स फॉल इंस्टेड ऑफ अप, कि वो हमें पता, इस चीज़ से पता चला कि जो चीज़ें हैं वो नीचे क्यों गिरती हैं ऊपर जाने की बजाय। तो जिसे ये कंसेप्ट जो था वो न्यूटन दिया था कि व्हाई एप्पल ड्रॉप फ्रॉम द ट्री, कि जो एप्पल है वो सेब से नीचे क्यों, दरख्त से क्यों नीचे गया, है ना। अगर हमारे जैसा कोई होता तो उसने सेब खा जाना, तो कहना कोई बात नहीं बिस्मिल्लाह का नाम लेके कि ये मुझे अल्लाह की ज़मीन से मिला। लेकिन बट फिजिक्स जो होते हैं वो इस चीज़ को जो है चेकआउट करते हैं, समझते हैं कि फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हमारे जो बच्चे छोटे वो ये कहते हैं कि सर, मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर अगर वो न्यूटन मैं होता तो मैं सेब को खा जाता, बट फिर फिजिक्स ना बनती, फिर वो सेब खा के वहीं पे सो जाता। तो इन शॉर्ट बात करूँ कि हम जब भी कुछ चीज़ स्टडी करते हैं तो ये चीज़ जानना जरूरी होती है कि वो चीज़ किस तरह से और क्यों हो रही है। तो एग्जाम्पल ये हमने ग्रेविटेशन की कि जिस तरह ग्रेविटी वर्क करती है, हम बताती है कि अर्थ जो चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ गिर रही हैं। दिस इज अ फिजिक्स इन एक्शन एंड इंटरेक्शन विद अदर साइंसेस। तो इस तरह से क्या हुआ, जब हम लोग जान लेते हैं तो फिर से क्या होता है, इसका दूसरी साइंस के साथ कनेक्शन क्या है उसको भी स्टडी करते हैं। ठीक है, लुक लाइक व्हेन वी लुकिंग एट केमिस्ट्री पे देखते हैं, वी माइट एक्सप्लोर हाउ एटम्स बाउंडेड टुगेदर व्हिच आल्सो एग्जांपल ऑफ फिजिक्स। तो ये भी हमारे पास एक इन्वोल्यूशन है फिजिक्स की। जैसे हम बात करते हैं हम लोग केमिकल कंपोजिशन की, मैंने बताया तो एटम्स जो है, जो इसके एटम्स है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं CH4 है, CH4 केमिकल है जिसे मीथेन कहते हैं। तो देखो कार्बन 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 कुछ ऐसे होता है, आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर इसी 9th में कोर्स में। H यहाँ पर बेच जाता है, तो यहाँ पर बेच जाता है। अब यहाँ पर जिस वजह से ताकत में जुड़े हैं, ये भी बाउंडिंग है। तो ये बाउंडिंग की फोर्सेज होती हैं एक्चुअली, ये भी फिजिक्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जो आप आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर जाकर स्टडी करेंगे। तो इन शॉर्ट अपने याद रखना है कि हमारे पास इंटरनल केमिकल केमिस्ट्री के अंदर भी जो हमारे पास जो फिनोमिना है वहाँ पर भी जो है वहाँ पर फिजिक्स अप्लाई होती है। इसलिए हम लोग जो है मोस्टली दफ़ा जो कहते हैं कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है ये स्मॉल रूट ऑफ फिजिक्स है, यानी केमिस्ट्री भी फिजिक्स की छोटी सी रूट ही है, क्योंकि ये फंडामेंटल तौर पे काम करती है। बिकॉज इट इज अबाउट एनर्जी एंड फोर्स, क्योंकि यहाँ पर मौजूद ताकत और एनर्जी जैसे विच इज आल्सो फिजिकल टॉपिक। इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी और फोर्स क्या है, फिजिक्स का टॉपिक है, तो ये भी इसी के अंदर ही आती है। एंड इन अर्थ साइंस, जो अर्थ की साइंस की बात करें, जिसे हम स्पेस और अर्थ कह रहे थे, उसको मैंने क्यों कहा था कि वो फिजिक्स का हिस्सा है, तो व्हेन वी लर्न अबाउट हाउ माउंटेन्स फॉर्म्स और व्हाट कॉज अर्थक्वेक्स, कि जो पहाड़ होते हैं वो किस तरह से बनते हैं और उनमें अलग जो संसले हैं, जो संसले आते हैं वो किस तरह से आते हैं। फिजिक्स आल्सो इज आल्सो देयर टू एक्सप्लेनिंग द फोर्सेस एंड एनर्जी बिहाइंड दीस इवेंट्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी लगने वाले जो फोर्सेज हैं, जो एनर्जी थी जिसको जैसे सारे काम हो रहे थे, वो भी कौन एक्सप्लेन करता है, फिजिक्स ही करती है। सो यू कैन सी, हमने देखा कि फिजिक्स इज अ की पार्ट ऑफ लर्निंग अबाउट एवरीथिंग इन द नेचर, वर्किंग टुगेदर विद अदर साइंसेस टू हेल्प अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बेटर। तो इसलिए हम कहते हैं फिजिक्स हमारे पास क्या है, एक की पार्ट है, फंडामेंटल साइंस है जो हमारे पास जो है वर्क कर रही है फिजिकल वर्ल्ड
वर्ल्ड को, यूनिवर्स को स्टडी करने में, और दूसरी जो हमारे पास ब्रांचेज हैं, ये दूसरी हमारे पास फील्ड हैं, उनके साथ भी मिलकर जो है उनको स्टडी करने में हमें हेल्प आउट करा, ताकि हम यूनिवर्स को, हम अपने वर्ल्ड को, ठीक है, अच्छे से और बेहतर अंदाज से जो है आसानी के साथ इनको स्टडी कर सकें। तो आज के टॉपिक हमने देखा कि हमारे पास जो फिजिक्स है उसका नेचुरल साइंस में क्या सबसेट है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो क्यों जरूरी है, और हम क्यों बार बार कहते हैं कि वो फंडामेंटल साइंस है, फंडामेंटल साइंस है या फंडामेंटल साइंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका फ्लो चार्ट लिया, उसमें हमने डिटेल से देखा कि ये किस तरह से वर्क करता है, और सेकंड हमने इसकी जो थ्योरी थी, जो आपका सिलेबस न्यू आया है, उसके मुताबिक जो है हमने उसको रीड आउट किया और उसको समझा। फिर भी किसी किस्म कोई सवाल हो, कोई डाउट रह गया हो, कोई आपको लगता हो ये चीज़ मुझे क्लियर आउट नहीं हुई, तो आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर आउट किया जाए। इसके पीडीएफ जो नोट्स हैं जो आपको याद करने हैं, बुक से भी कर सकते हैं, बट हम लोग क्या कहते हैं उनको स्क्रिप्ट के फॉर्म में अपने जो नोट्स हैं वो बनाते हैं, तो आप उनको भी जो है लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसको हम लोग बेहतर से बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि हम जो कंटेंट है, जो आपके लिए वीडियो लेक्चर ले रहे हैं, उसको हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।